ये था एक कॉन्सेप्ट के कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट के मामले में बहुत सुस्त होती हैं, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट वो नहीं होती। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फ़ेज़ 2 लॉन्च हो चुका हुआ है, फ़ेज़ 2 की बुकिंग जारी है। रावलपिंडी का जो रिंग रोड है उसको भी इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं से करेगा और जो मोटरवे है और मोटरवे के भी आसपास कहीं ना कहीं आएगा। ये ठलियाँ का एरिया, ठलियाँ के लाखों में बुकिंग हुई थी और करोड़ों में बुकी थी और स्टिल हॉटेस्ट ट्रेडिंग होती है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 या मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट की जाए? तो इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बहुत ज़्यादा इसका नाम था। जब फ़ेज़ 2 आया लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका पूछना शुरू किया। आज की वीडियो में हम आपके सवालात के जवाब देंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कहाँ है, कैसा है, कब है और कितना है। अस्सलाम वालेकुम, MCR मार्केटिंग से मैं हूं जावेद अख्तर। व्यूअर्स कहते हैं कि किसी ने नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे, बट अगर कोई नस्लों की भी नस्लें रंगनी हो तो फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर ले। ये था एक कॉन्सेप्ट के कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट के मामले में बहुत सुस्त होती हैं, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट वो नहीं होती। बट इसी सारी स्पेकुलेशन को गलत साबित किया मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने, जिन्होंने E11-1, E11-3 के बाद F17 और B17 और मल्टी ऑर्चर्ड जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट ना सिर्फ बनाए, इन टाइम डिलीवर भी किए, जिनकी डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट अभी भी नज़र आती है। और एक रावलपिंडी इस्लामाबाद, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक बहरिया DHA और उसके बाद जो मल्टी प्रोफेशनल है उसका एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका हुआ है, एक डेवलपमेंट स्टैंडर्ड और डिलीवरी स्टैंडर्ड। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उसी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फ़ेज़ 2 लॉन्च हो चुका हुआ है, फ़ेज़ 2 की बुकिंग जारी है। अब इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताएंगे। हमारे काफ़ी सारे कस्टमर हमसे पूछ रहे थे कि इसकी लोकेशन क्या होगी, प्राइस प्लान इसके क्या है या इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं। हमने ऑल्दो के अपने डिजिटल एसेट्स हैं उनके ऊपर हर एक डिटेल डाली हुई थी, बट आज की वीडियो बनाने का मकसद एक डिटेल्ड उसका एक ओवरव्यू लेना था। अब सबसे पहले आते हैं इसकी लोकेशन की, लोकेशन कौन सी सिलेक्ट हुई है। ऑल्दो कि अभी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं की गई, बट बताया ये गया है कि ये ठलियाँ और मोटरवे के आसपास का एक एरिया है जो चक्री को भी लग रहा होगा और इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो रिंग रोड है उसको भी इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं से करेगा और जो मोटरवे है और मोटरवे के भी आसपास कहीं ना कहीं आएगा। ये ठलियाँ का एरिया, ठलियाँ के एरिया में अब कौन कौन से दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। दीगर प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले अभी हॉटेस्ट न्यूज़ ऑफ द टाउन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, उसके बाद इस्लामाबाद गोल्फ सिटी है, उसके बाद सिल्वर सिटी है, उसके बाद फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाएं CBR फ़ेज़ 2 है, उसके साथ साथ पीछे ताज रेजिडेंशिया और गिरजा रोड पे जितनी जो दीगर सोसाइटीज़ हैं वो करते करते फिर ये सिलसिला पेशावर रोड तक चला जाता है जो कि जो कैंटोनमेंट का एरिया आ जाता है। अब इस एरिया में इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ की भरमार क्यों हो रही है? क्योंकि अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी का एक बर्ड आई व्यू लें तो अभी एरिया खाली यही बचा है जो कि अगले 5 से 7 साल में डेवलप होना है, जो कि अगले 5 से 7 साल में बनेगा, जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। क्योंकि जितना भी पीछे एरिया है, अगर मारगला साइड पे देखें तो वो पहाड़ी एरिया आ जाता है, फिर पीछे दूसरी मरी वाली साइड है या रवात वाली साइड पर कुछ एरिया है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंसिड्रेशन इसको कह सकते हैं, जहाँ पर अभी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होनी है। बट हॉटेस्ट जो एरिया है वो अभी यही एरिया और मोर एक्सेसिबल है। चक्री से आगे वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं एरियाज। अब आते हैं इसकी प्राइसेस का कि प्राइसेस इसकी क्या होंगी। प्राइसेस तो ऑलरेडी रिवील हो चुकी हुई हैं, यानी कि कोई अराउंड 3 मिलियन इसका 5 मरले का प्लॉट है और इसकी जो बुकिंग है वो 15% से इसकी बुकिंग हो रही है और बाकी 3 से 4 साल की आसान अकसात में आप अदा करेंगे। और अब अगर हम थोड़ा सा बताएं कि इनकी जो टाइम डिलीवरी ऑल दो के अगर आप 4 साल के किस्तें हैं तो आपने 1 आध साल ऊपर रखना है और इतना अरसा किसी भी एरिया की डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के बाद जो लिवेबल होने में, देखें पोजीशन और लिवेबल होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि पोजीशन आपको रोडें कट गई, उधर बाकी चीज़ें बन गई, उधर ग्रीन बेल्ट्स बन गई, उधर जो प्लॉट हैं वो कटिंग हो गई और आपको पोजीशन दे दिया, बट वो एरिया लिवेबल नहीं होता जब तक कि उधर बेसिक एमिनिटीज़, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना आएँ, जिनमें मार्केट हो गया, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए या इस तरह की जो दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो जब तक ना आ जाएं। तो जो ठलियाँ का एरिया है इसको अभी लिवेबल होने में अगले 4, 5, 6 बल्कि 7 साल, अगर फॉर द सेफ साइड आप कहें तो तकरीबन 6 से 7 साल लगेंगे। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है अभी की, ये 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, ये आगे जाके करोड़ों में जाएगी, क्योंकि जो फिर वही बात, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अभी तक टिल डेट जितने भी प्रोजेक्ट आ चुके हुए हैं वो लाखों में बुकिंग हुई थी और करोड़ों में बुकी थी, और स्टिल हॉटेस्ट ट्रेडिंग होती है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसकी जो कीमतें हैं वो एकदम से हाइप पकड़ती हैं। लोकेशन अभी तो आपको दूर लगेगी, बट आहिस्ता आहिस्ता जब तक डेवलपमेंट होती है तो वो डेवलपमेंट के साथ साथ आगे चीज़ें जाती जाएंगी। अब अगली चीज़ आती है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 या मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो इसकी एक बिल्कुल सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे हाथ में 2 फूल पकड़े हुए हैं, 2 फ्लावर्स हैं, तो फूल आप कोई भी चुने वो फूल ही होगा। मैं इन दोनों सोसाइटीज़ को, दोनों वेंचर्स को, दोनों प्रोजेक्ट्स को एक जैसे ही मार्क्स दूंगा, क्योंकि अभी तक मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या फैसल टाउन जो कि ZM एसोसिएट्स का प्रोजेक्ट है, दोनों ने अपनी क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट या अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस उनको प्रूव करके बताया है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसको अंडररेट किया जाए। तो आपने इन्वेस्टमेंट कोई भी करनी है तो ये बहर तौर एक, इसको कह सकते हैं, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट होगी। आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हाँ, जहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पे कहीं पे आपको प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगे तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि सिर्फ एक प्राइस वाइज। बाकी जो डेवलपमेंट या उसके साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी जो दीगर जो मामलात हैं उनमें आप इन दोनों प्रोजेक्ट को इकट्ठा ही गेज कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि ये इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी। इसकी डेवलपमेंट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, अभी जस्ट प्री लॉन्च की बुकिंग हो रही है। अभी इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर लॉन्चिंग होनी है, देन फिर इसकी जो मरहला आएगा, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो रिवील करने का, और एग्जैक्ट लोकेशन रिवील होने के बाद फिर जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगी। क्योंकि जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो प्री लॉन्च की अपनी बुकिंग कंप्लीट कर लेती हैं, देन वो आगे अपनी डेवलपमेंट वाले फेज़ में जा रही होती हैं, और इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है, हरगिज़ जल्दी ना करिएगा, ये बहुत आपकी कीमती बुकिंग है, इसको ज़ाया ना करिएगा, या आप बहुत जल्दी में आके इसको सेल आउट कर लें और कल को आप फिर कह रहे हो कि भाई हमने इतने कम पैसों में बेचा था। इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपका पेशेंस चाहिए होगा। आपने बुकिंग करवाई है, सुकून से इसकी इंस्टॉलमेंट दें, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह आपको 1 से 2 साल में इसकी प्राइसेस में फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा। अब बाकी जहाँ तक बुकिंग की जो तफसीलात हैं वो हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस पे भी हैं, हमारे जितने भी एसेट्स हैं उधर भी हैं, और हमारे जो ऑन कॉल भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिटेल्स दे भी रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं। आपको किसी भी किस्म की इसकी बुकिंग की तफसीलात चाहिए या आपने बुकिंग करवानी हो, हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं और अपनी बुकिंग सिक्योर कर सकते हैं। पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं तो आपको रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी जितनी भी एफ़र्ट होती है उसकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी हमें बताएं, या अपनी क्यूरीज़ हैं वो भी हमें मेंशन करें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।